द्वारका नगरी का रहस्य। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो इतिहास, धर्म और रहस्यों से जुड़ी है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आगे भी ऐसी ही रोचक कहानियां आपको यहीं मिलेंगी। सोचो, क्या एक ऐसी नगरी सच में समुद्र के तल में छुपी हो सकती है जो भगवान कृष्ण ने खुद बनवाई थी? क्या द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर एक ऐतिहासिक सत्य? और अगर सत्य है तो आखिर क्यों डूब गई ये नगरी? चलिए शुरू करते हैं द्वारका के रहस्यों का सफर। महाभारत के युग में मथुरा नगरी में कंस नाम का अत्याचारी राजा राज्य करता था। कंस कृष्ण का मामा था, जो अपनी बहन देवकी के पुत्रों से डरता था। एक भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का विनाश करेगा। इस डर से कंस ने देवकी के कई बच्चों को जन्म के समय ही मार दिया। लेकिन जब कृष्ण जन्मे तो वसुदेव ने कृष्ण को सुरक्षा के लिए यमुना पार गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर छुपा कर पाला। बचपन में ही कृष्ण ने अपनी वीरता और दिव्य शक्तियों से कंस का विनाश किया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। लेकिन मथुरा पर असुर राज्यों और जरासंध के बार बार के हमलों की वजह से नागरिक अक्षंत हो गए। तब कृष्ण ने फैसला लिया कि मथुरा के लोगों को सुरक्षित जगह बसाया जाए। तब बनाई गई एक अद्भुत नगरी द्वारका। कहा जाता है कि विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पकार थे, उन्होंने खुद कृष्ण के लिए द्वारका का निर्माण किया। ये नगरी गुजरात के समुद्री तट पर स्थित थी, जिसमें 100 से ज्यादा सुंदर महल, बड़े द्वार, राजपथ और समुद्र को देखते हुए घाट थे। हर जगह शिल्पकला, सोना, मोती और रत्नों का श्रृंगार था। द्वारका को अनंत नगरी भी कहा जाता था, क्योंकि यह शहर समुद्र के किनारे इस तरह बसाया गया था कि शत्रु भी इसे कभी तोड़ ना सके। लेकिन समय आगे बढ़ता गया। महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण की यात्रा अंत के करीब थी। एक दिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब उनका समय पूरा हो रहा है और उनके जाने के बाद यादवों का विनाश तय है। वास्तव में महाभारत के बाद यादवों में आपस में ही विवाद हुआ, श्राप लगे और अंत में एक दूसरे को मार दिया। कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया और द्वारका के लोग कृष्ण के अंतर्धान होते ही अकेला पड़ गए। इतिहास और पुराणों में लिखा है कि कृष्ण के जाने के कुछ समय बाद समुद्र अपने किनारे से आगे बढ़ा और पूरा शहर अपनी लपट में लेकर डूब गया। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक मान्यता है या इसका कोई वास्तविक प्रमाण भी है? 20वीं सदी के अंतिम दिनों में 1980 के दौरान मरीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुजरात के सोमनाथ और ओखा के पास समुद्र के अंदर खुदाई की और वहां से निकले सबूत देखकर सभी हैरान रह गए। समुद्र के तल से मिले पत्थर के स्तंभ, दीवार के अवशेष और प्राचीन समुद्री घाट, जो स्पष्ट रूप से एक बड़े शहर के होने का संकेत देते थे। रेडियो कार्बन डेटिंग और आर्कियोलॉजिकल स्टडीज ने यह बताया कि ये अवशेष लगभग 9000 साल पुराने हो सकते हैं। अब यहां से सवाल उठता है, क्या ये वही द्वारका की जो कृष्ण ने बसाई थी? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि द्वारका एक समुद्री नगरी थी, जिसे प्राकृतिक कारणों के चलते समुद्र ने निगल लिया। कुछ लोग मानते हैं कि कृष्ण के अंत के बाद प्रकृति ने अपना खेल दिखाया और शहर समुद्र में डूब गया। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कुछ पौराणिक कथाएं कहती हैं कि द्वारका के डूबने का कारण सिर्फ प्रकृति नहीं, बल्कि कृष्ण के अंत के बाद कल युग की शुरुआत भी थी और इस युग का आरंभ द्वारका के समुद्र में डूबने से माना गया। आज भी गुजरात में एक स्थान है जिसे द्वारका कहा जाता है, जहां रुक्मिणी मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर स्थित हैं। हर साल यहां लाखों भक्त कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। समुद्र के अंदर स्कूबा डाइवर्स ने भी पुरानी इमारतों के अवशेष देखे हैं, जो प्रमाण देते हैं कि द्वारका सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी। फिर भी आज तक एक अंतिम सवाल अपने जवाब का इंतजार कर रहा है। अगर द्वारका सच में डूबी थी, तो क्या हम उसके पूरे रहस्यों को कभी जान पाएंगे, या ये नगरी हमेशा के लिए समुद्र के गहरे अंधेरों में अपना राज छुपाए रखेगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या द्वारका एक ऐतिहासिक सत्य थी या सिर्फ एक पौराणिक कथा? अपना विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रहस्य और ऐतिहासिक कहानियां लेकर आते रहेंगे।